नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला तो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उनके बयान पर पलटवार किया। राजभर ने अखिलेश यादव पर संविधान और पिछड़े वर्गों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने सपा सरकार के पुराने कार्यकाल, कानून व्यवस्था और पिछड़ों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा के राष्ट्रवाद, तिरंगा यात्रा, महिला आरक्षण और प्रदेश सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े किए। दरअसल कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के संविधान को मजबूत करने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव संविधान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राजभर ने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल को प्रदेश की जनता भूली नहीं है। अखिलेश को संविधान की बात करने से पहले अपने शासनकाल और अपनी पार्टी के नेताओं के कामकाज पर भी नजर डालनी चाहिए। वहीं राजभर ने सपा सरकार के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे और हिंसा की घटनाएं हुई थी। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में हिंसा हो रही थी तब सैफई में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राजभर ने कहा कि भाजपा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए सामाजिक उत्थान के रास्ते पर काम कर रही है। उन्होंने सपा पर पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों में डर का माहौल पैदा करने का भी आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव के उस बयान पर भी राजभर ने पलटवार किया जिसमें सपा प्रमुख ने भाजपा और आजादी को एक दूसरे का विलोम बताया था। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए बेचैन है और इसी वजह से भाजपा पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के समय से ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराते रहे हैं। ऐसे में भाजपा के तिरंगे के सम्मान पर सवाल उठाना विपक्ष की हताशा को दिखाता है। राजभर ने आगे कहा कि भाजपा की तिरंगा यात्राओं के जरिए युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र भावना का संदेश पहुंच रहा है। उन्होंने सवाल किया कि सपा सरकार के दौरान युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन, आजादी के संघर्ष और तिरंगे के महत्व से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए थे। इसके बाद ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए नारे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कभी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो कभी पीडीए की अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि सत्ता से बाहर होने के कारण अखिलेश परेशान है और इसी हताशा में भाजपा पर लगातार हमले कर रहे हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा और आजादी एक दूसरे के विलोम है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि भाजपा और उसके सहयोगी स्वतंत्रता दिवस के बजाय विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। सपा प्रमुख ने दावा किया था कि लोगों ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो या नहीं, लेकिन विभाजन में योगदान जरूर दिया। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले भी इनका लक्ष्य विभाजन था और आजादी के बाद भी विभाजन ही लक्ष्य बना हुआ है। अखिलेश यादव ने भाजपा की तिरंगा यात्राओं पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा को घर घर तिरंगा के बजाय मन मन तिरंगा कार्यक्रम चलाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया वे आज तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने संविधान को स्वतंत्रता दिवस से जोड़ते हुए कहा कि संविधान रहेगा तो स्वतंत्रता भी रहेगी। उन्होंने संविधान को मजबूत करने का संकल्प लिया और कहा कि इसके लिए किसी भी तरह का त्याग करना पड़े तो पार्टी उसके लिए तैयार है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था, सड़क और सफाई व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार के पास अब बहुत कम समय बचा है और सरकार घबराई हुई है। अखिलेश यादव के मुताबिक इसी वजह से सरकार की भाषा भी बदलती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला आरक्षण कानून को लागू करने की अपील पर भी अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लाल किला झूठ बोलने की जगह नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पास हो चुका है और अगर इसे 2027 के चुनाव में लागू किया जाता है तो समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए, ना कि नई नई बातें करनी चाहिए। एक तरफ अखिलेश यादव भाजपा के राष्ट्रवाद, विकास और नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर सपा के पुराने शासन और उसके राजनीतिक दावों को निशाना बना रहे हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पहले से ही दोनों पक्षों के बीच बढ़ती ये बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज होने की संकेत दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।